जुमे की नमाज के बाद 10 जून को नुपुर शर्मा गुस्ताख रसूल के खिलाफ हुए देश के कोने कोने में प्रदर्शनों के बाद जिस तरह से हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी के मामले सामने आए और उसको एक तरफा करके दिखाया गया कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने ही पत्थरबाजी की है और मुसलमानों ने ही हिंसा की है, माहौल बिगाड़ा है। उसके बाद किस तरह से पुलिस एक्शन में आई थी और जहां जहां प्रदर्शन हुए थे, कहीं से 30 मुसलमान, कहीं से 40, कहीं से 50 और कहीं से 100 की तादाद में भी मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और कई धाराएं उन पर लगा दी गई। लेकिन उसके बाद सवाल यह उठा कि अब पैरवी कौन करेगा, आगे कौन बढ़ेगा, इनकी मदद कौन करेगा। तो वहीं देवबंद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि कई बड़े खुलासे आज की इस खबर में होने वाले हैं। देवबंद में जो प्रदर्शन हुआ था 10 जून को नमाज जुमा के बाद, जिसमें हिंसा हो गई थी, पुलिस ने मौके पर हालात को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज किया था। किस पर लाठीचार्ज हुआ ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वीडियोस के जरिए सब चीजें सामने आ चुकी हैं। भले ही नेशनल मीडिया ने उन वीडियोस को छुपाया हो, लेकिन हमने वो सारे वीडियोस आपको दिखाए हैं कि जिसमें दोनों तरफ से क्या हो रहा है वो साफ नजर आ सकता है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कई धाराएं लगाई, नौजवानों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि जमीयत उलमाए हिंद ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिस तरह से जमीयत जानी जाती है इसी काम के लिए कि मुस्लिम नौजवानों की पैरवी करती नजर आती है और उनके केस लड़ती नजर आती है, और जमीयत का यह मानना भी है कि सड़कों पर नहीं बल्कि अदालतों से रास्ते निकाले जाएं, कानूनी चाराजोई की जाए और अदालत के जरिए से इंसाफ का जो एक रास्ता है उसको तय किया जाए। और वही आज हुआ है। जमीयत उलमाए हिंद की जो ये कोशिश थी उसके जरिए 10 मुस्लिम नौजवान जेल से बाहर आए हैं, जिन पर धाराएं क्या क्या लगाई गई थी वो आपको डिटेल में बताता हूं। पुलिस का पूरे मामले पर कहना है कि जब हिंसा भड़की तो हिंसा भड़कने पर हमने लाठीचार्ज भी किया, हालात को कंट्रोल करने के लिए वहां से पब्लिक को खदेड़ा भी और मौके से कई मुस्लिम नौजवान जो कि वहां मौजूद थे उन सभी को, जिनके नाम भी लिखे गए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया और उन सभी पर जो धाराएं लगी हैं 147, 148, 149, 332, 353, 504, 506 और 7 यानी क्रिमिनल लॉ एक्ट जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इन सभी धाराओं के तहत जो मुस्लिम नौजवान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 लोगों को इसमें जमानत मिल गई है, बेल दे दी गई है, जेल से रिहा हो गए हैं। एक शख्स जिसका नाम अब्बास है उसकी पैरवी परिवार ने खुद की है, ऐसा जमीयत का कहना है, और 10 मुस्लिम नौजवानों की पैरवी इस पूरे मामले में जमीयत उलमाए हिंद ने की है, जिनको बड़ी कामयाबी मिली है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि जहां जहां प्रदर्शन हुए पूरे मुल्क के अलग अलग कोने में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दिए गए नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुसलमानों में काफी गुस्सा देखने को मिला और वो गुस्सा सड़कों पर भी नमाज जुमा के बाद नजर आया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुमे के रोज यह सब हुआ हो, जुमे के बाद भी यह सब होता रहा और प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहा। मुसलमान एक ही मांग करते रहे और अभी तक कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो गई है, दिल्ली में भी दर्ज हुई है और उसके अलावा मुंबई में भी कई थानों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी तक गिरफ्तारी नुपुर शर्मा की क्यों नहीं हुई है।
गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। यह है लुधियाने की ऐतिहासिक जामा मस्जिद जो हो गई। यहाँ पे गुस्ताख रसूल की है जिन्होंने उनका पुतला फूंका गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लुधियाने की लाइव तस्वीरें। लुधियाना ऐतिहासिक जामा मस्जिद से लाइव। यही एक सवाल है जिसको लेकर लगातार सड़कों पर उतरा जा रहा है, अपने गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। सिक्योरिटी दी जा रही है, घर के बाहर 4 पुलिस वाले बिठाए जा रहे हैं। घर से बाहर जब भी नुपुर शर्मा निकलेंगी तब तब उनके साथ उनके अंगरक्षक यानी पुलिस के जवान रहेंगे। तो इन सब चीजों से क्या जाहिर करने की कोशिश की जा रही है, यह भी खुद में एक बड़ा सवाल है। तो जमीयत को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि जहां जहां प्रदर्शन हुए वहां वहां ऐसा लग रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद जिस तरह से अपने एक खास ट्रैक के लिए जानी जाती है कि कानूनी रास्ता इख्तियार करती है, तो अब ऐसा हो सकता है कि कहीं अगर 30 मुस्लिम नौजवान हैं, कहीं 20, कहीं 50, तो अब उन सब के लिए भी जमीयत की तरफ से कदम उठाया जा रहा है और उन सभी को कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए रिहा कराने की जो कोशिशें हैं वो जमीयत उलमाए हिंद जो कि मुसलमानों का एक बड़ा संगठन है उसके जरिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वहीं आज के इस वीडियो में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जो बात मुस्लिम संगठन कह रहे हैं और सेकुलर मिजाज और सेकुलर जहन रखने वाले लोग कह रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि गिरफ्तारी कब होगी, उस पर कोई अमल अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है। नुपुर शर्मा उसी तरह आजाद घूम रही हैं और मुसलमान प्रदर्शन करते जा रहे हैं।